नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त संभल से, जहां पर पुराना हिंदू मंदिर खोल दिया गया है। इस मंदिर को 46 साल पहले बंद किया गया था और अब ये मंदिर खुल गया है जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। स्थानीय मुसलमानों का कहना है कि यहां पर पहले भी पूजा अर्चना की जाती थी और आज भी अगर यहां पे पूजा अर्चना होगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुस्लिम कट्टरपंथियों को जमकर मिर्ची लगी है। तो इसी मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश। तो अखिलेश जी, क्या अपडेट है संभल के मुद्दे पर? देखिए प्रियांशी, इस समय सबसे पहली बात कि इस बारे में हम लोगों ने कल भी बताया था सभी को कि जो संभल का ये मंदिर खोला गया है, अब 1978 में इसे बंद किया गया था। वहां पर दंगे हुए थे संभल में, उसके बाद इस मंदिर को बंद किया गया था, जिसके बाद 46 साल बीत जाने के बाद प्रशासन ने इस मंदिर को खोला है। और खास बात यह है कि हिंदू पक्ष की ओर से इस मंदिर को खोलने के लिए कोई अलग से आवेदन या निवेदन नहीं किया गया था। इसका कोई सर्वे नहीं हुआ था। बिल्कुल, इसका सर्वे की बात अभी मैं करूंगा आगे, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो हिंदू पक्ष की ओर से कोई अलग से याचिका दायर नहीं की गई थी। और पुलिस प्रशासन, बिजली विभाग और जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरीके से बिजली चोरी को रोकने के लिए, जी हां, बिजली चोरी को रोकने के लिए लगातार वहां पर कार्रवाई कर रहा था। और उसी क्रम में उन्हें यह मंदिर मिला जो कि पिछले 46 सालों से बंद था। इसके बाद प्रशासन के आदेश पर पुलिस ने इस मंदिर को खोला और पुलिस ने जब इस मंदिर को खोला तो वहां पर साफ सफाई की। सीओ संभल भी वहां पर मौजूद थे, डीएम साहब भी मौजूद थे और उसके अतिरिक्त अन्य पुलिस बल भी वहां मौजूद था। और उसके बाद लगातार वहां पर साफ सफाई करने के बाद पूजा अर्चना की गई है, मंदिर में आरती उतारी गई है। श्री शिव जी को वहां पर जलाभिषेक किया गया है, उनका रुद्राभिषेक किया गया है, शिव जी को दुग्ध अभिषेक किया गया है और इसके अलावा हनुमान जी की आरती भी उतारी गई। और साथ ही साथ यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर 5 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। और 5 सीसीटीवी कैमरों में 4 कैमरे बाहर लगाए गए हैं और 1 कैमरा मंदिर के भीतर लगाया गया है। इसके अलावा इस मामले को लेकर भी एक तरीके से देखा जा रहा है कि कल सियासी तौर पर कल को कोई ना कोई बड़ा बयान जरूर आएगा। कारण है कि कल यानी 16 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, यूपी विधानसभा का सत्र। और इस मुद्दे को, जहां संभल हिंसा मुद्दे को केंद्र में भी यानी कि सदन में भी लगातार विपक्ष की ओर से उठाया जाता रहा है, अखिलेश यादव उसकी पैरवी भी कर चुके हैं। और यहां पर जब 16 तारीख से, कल से शुरू होगा विधानसभा का सत्र, तो यूपी में भी यहां की योगी सरकार को लगातार वो घेरने की कोशिश करेंगे और तमाम तरीके से वो कोशिश यही करेंगे कि जैसे सदन में हमने हंगामा किया वैसे ही हंगामा विधानसभा में भी होता रहे। इसके अलावा आपको बता देता हूं कि यहां जो स्थानीय निवासी और हिंदू सभा के संरक्षक जो हैं, विष्णु शरण रस्तोगी, उनके अनुसार यह मंदिर 1978 में बंद हुआ था, वहां दंगे हुए थे। उसके बाद वहां के लोगों को जो भत्ता दिया गया था, सरकार की ओर से मुआवजा जब दिया गया था तो 200 रुपए का मुआवजा उस समय दिया गया था, आज से 46 साल पहले। इसके अलावा आपको बता दें कि उस समय जनता पार्टी की सरकार थी जब यह मंदिर बंद हुआ था और शफीकुर रहमान यहां पर विधायक रहे हैं उस समय के। और लगातार इसको लेकर तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही हैं कि इस मंदिर से जुड़े और भी तमाम जानकारियां जो हैं वो सामने आ सकें। इसके अलावा यहां पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई सिर्फ यही नहीं हो रही है बल्कि यूपी के अन्य कई इलाकों में की जा रही है, जो कि बुलडोजर बाबा अपने नाम से प्रसिद्ध वैसे भी हैं। इन्होंने, अखिलेश यादव ने ही खुद ये नाम दिया था। और लगातार आप देख सकते हैं, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि एक बार आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। मैं प्रियांशी चाहूंगा कि आप एक बार दिखाएं। बिल्कुल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है, हनुमान जी की आरती उतारी जा रही है और यहाँ पर शिवलिंग पर भी दुग्ध अभिषेक किया गया था, उन पर जल चढ़ाया गया था। जिसके बाद से बुलडोजर एक्शन की बात, जैसे अखिलेश जी ने बताई, यहाँ पर होने की संभावना है। अब यहाँ पे क्या आदेश आएगा इसके बारे में और जानते हैं इनसे। देखिए, बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यहां पर जो कुआं भी मिला था, उस कुएं के बारे में भी कल डीएम ने बताया था, जो संभल डीएम है। उन्होंने पहले तो इस मंदिर के बारे में बताया कि यह मंदिर लगभग 400 से 500 साल पुराना है और 400 से 500 साल पुराने इस मंदिर के पास एक कुआं भी मिला है जिसको पाट दिया गया था। और इसलिए पाटा गया था क्योंकि वो लगातार वहां पर कब्जा किया था लोगों ने और उस कब्जे को हटाने की कोशिश की गई। और साथ ही इस मंदिर के सामने एक दीवार थी, उस दीवार को भी तोड़ दिया गया है ताकि लोगों को आने जाने में
यहाँ पर कोई समस्या ना हो। इसके अलावा जो ये कुआं मिला है उस कुएं की खुदाई भी कराई जा रही है। पहले जेसीबी से यानी कि बुलडोजर से उसकी खुदाई कराई गई, उसके बाद मैनुअली फावड़े से उसकी खुदाई लगातार करवाई जा रही है। इसके अलावा संभल के डीएम का यह भी कहना है कि यूपी में खास करके संभल में जो भी कुएं जहां पर मौजूद हैं उन सभी कुओं को खुदवाया जाएगा ताकि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है यानी कि जो बरसात का पानी है उसे बचाया जा सके, उसका संरक्षण किया जा सके और उसको भविष्य में संभल के लिए लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अखिलेश जी, एक चीज बताइए कि जो जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था वहां पे जो हिंसा हुई थी, क्या उसका और इसका कोई रिलेशन, कोई संबंध निकल के आ सकता है? क्या हिंसा भड़क सकती है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, बहुत गहरा संबंध है क्योंकि ये जो मंदिर इस समय सबके सामने आया है, 46 साल बाद इस मंदिर को खोला गया है। ये मंदिर मुस्लिम बहुल इलाके में है, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाके में तो है ही है, लेकिन इसके अलावा एक और खास बात है कि जो यहाँ के सपा सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके मोहल्ले में ही ये मंदिर है। उनके घर के आसपास, बिल्कुल इनके घर के आसपास लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर ये मंदिर मिला है और जहां इस मंदिर को अब खोला गया है। और शफीकुर रहमान यहां पर उस समय के विधायक थे जब ये मंदिर 1978 में बंद किया गया था। इसके अतिरिक्त यहां पर एक और बात सामने आ रही है कि जो सियासी तौर पर भाषणबाजी भी हो रही है उसकी भी हम यहां पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दूं कि संसद के शीतकालीन सत्र की जो इस समय सब कुछ चल रहा था उस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने इस मंदिर को भी लेकर कहा कि जब संसद सत्र चल रहा होता है तो विपक्ष ऐसे आरोप लगाता है और हंगामा करता है और लगातार चर्चा के लिए तैयार नहीं होता है, जो कि संभल मुद्दे को भी लेकर था और उसके अलावा जो लगातार इंडी गठबंधन की ओर से तमाम बयानबाजियां और तमाम नारे, तमाम हो हंगामे किए जा रहे थे उसको लेकर भी था। और साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायक के इलाके में जो ये मंदिर मिला है या बुलडोजर कार्रवाई की गई है उसको लेकर भी तमाम अपडेट्स सामने आ रही हैं। सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है और मियां सराय इलाके में, सदर के मियां सराय इलाके में ये पूरी की पूरी कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा 46 सालों बाद खोले गए इस मंदिर को लेकर संभल का प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। और अभी आपने जो कहा कि कहीं ना कहीं हिंसा को अगर जोड़कर देखा जाए तो फिलहाल हिंसा की कोई खबर ऐसी सामने नहीं आ रही है क्योंकि यह मंदिर हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल नहीं किया गया था, इसके लिए कोई भी याचिका या कोई भी निवेदन, बल्कि इसको खुद प्रशासन ने अपनी देखरेख में खुलवाया है। लेकिन प्रशासन ने इसके साथ ही यह भी कहा है कि हिंदू पक्ष आगे आए और इसके लिए जो पूजा पाठ करना है, इसका जो संरक्षण करना है, इसका रख रखाव करना है, वो सब कुछ हिंदू पक्ष अपने हिस्से में लेकर यानी अपनी जिम्मेदारी पर इस यहां पर करवाए क्योंकि पुलिस प्रशासन लंबे समय तक यहां नहीं रुक सकता, उसकी जिम्मेदारी है, पूरे जिले में उसको सब कुछ देखना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जाहिर सी बात है कि हिंदू पक्ष को आगे आना होगा। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर, जो ऑर्डर आया उसको लेकर समाजवादी पार्टी के साथ साथ विपक्ष में बैठे तमाम नेता लगातार अपने गाल बजा रहे हैं। तो वहीं ये जो मंदिर अब मिला है वो प्रशासन की ओर से जो खोला गया है वो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के मुद्दे या हिंदू पक्ष के दावे को और भी अधिक पुख्ता करता है कि किस तरीके से हिंदुओं को लगातार यहां दबाने की कोशिश की गई है। खास करके संभल की जब बात हो रही है तो संभल में बहुत हद तक ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको लेकर यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि संभल में आखिर हिंदुओं को किस तरीके से लगातार मुस्लिम पक्ष की ओर से दबाने की कोशिश की गई है। और अभी एक बयान भी आया था हाईकोर्ट के जो जज हैं उनकी ओर से, शेखर कुमार यादव जो जज हैं उनका एक बयान आया था। उन्होंने अपने बयान में कठमुल्ला शब्द इस्तेमाल किया था। उस शब्द को लेकर भी काफी बवाल उठा और राज्यसभा में भी इसके लिए उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। और अब जब महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया तो उसके पीछे के कारण सिर्फ दो थे। एक, विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बात कही थी। और दूसरा, उन्होंने हिंदुओं की बात कही थी, बहुसंख्यक की बात की थी और कहा था कि बहुसंख्यक के तरीके से यानी बहुसंख्यक जिस तरीके से चाहेंगे वैसा ही देश चलेगा, कानून यही कहता है। लेकिन उनके शब्द को, उनके भाषण को एक अलग ही अंदाज में पेश करते हुए विपक्ष में बैठे सांसदों ने, खास करके राज्यसभा के सांसदों ने, जिसमें कपिल सिब्बल सबसे आगे रहे हैं, उन्होंने अपनी बात कहते हुए इसके लिए एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की, महाभियोग का प्रस्ताव लाया। हालांकि महाभियोग का प्रस्ताव पूरी तरीके से फेल हो जाएगा क्योंकि उतने पर्याप्त संख्या बल नहीं है इनके पास, विपक्ष के पास, कि वो इस महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करा सकें। और अब जब संभल में नया मंदिर मिला है तो जाहिर सी बात है कि हिंदू पक्ष की दावेदारी और भी अधिक मजबूत हो रही है। धन्यवाद अखिलेश, हमारे साथ सारी जानकारी साझा करने के लिए।
तो देखा आपने कि किस तरीके से संभल में हिंदुओं के फेवर में एक और चीज हुई है और वो हुआ है 46 साल पुराना मंदिर खुला है। 1978 में ये मंदिर बंद कर दिया गया था और अब ये मंदिर दोबारा खुल गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये मंदिर खोला गया है। किसी भी हिंदू पक्ष ने कोई भी याचिका दाखिल नहीं की थी, इस पर कोई भी सुनवाई, कोई भी सर्वे, कुछ भी नहीं हुआ था। ये पुलिस प्रशासन की तरफ से ये मंदिर खोला गया। उनको जब इसकी जानकारी मिली तब इस मंदिर को खोला गया, वहां पे पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या शीतकालीन सत्र में विपक्ष इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर इस मुद्दे को बढ़ाते हैं या नहीं, या फिर इस पे क्या कुछ अपडेट आएगी। उसके लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। मैं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा, कैमरामैन भोला के साथ।